अगर आपका गुलाब का पौधा भी कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ गुलाब प्लांट के बारे में कि अगर आप भी चाहते हो विंटर्स में जो आपके गुलाब है ऐसे ही कुछ भर-भर के फ्लावरिंग करे, ग्रोथ करे और बहुत ही अच्छे से खिले, वो भी एकदम वेस्ट चीज़ में। ऐसी एक चीज़ जो कि हमारे किचन में मिल जाती है हमें, किचन में हम उसका यूज़ करते हैं ईज़िली हर गार्डनर्स या फिर नॉर्मल जो इंसान होता है सबके घर में ये चीज़ अवेलेबल होती है और बस इसी एक चीज़ के आप अपने अगर प्लांट में डाल दोगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी जितनी अच्छी ग्रोथ आप सामने देख सकते हैं। बस हाँ, इसका सही यूज़, सही इस्तेमाल और सही तरीके से इनकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके ये प्लांट जो होते हैं बहुत ही सस्ते और बहुत ही कम प्राइस में जो है हमारे घर में खिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मैगी खाद ही अपने प्लांट्स को दें तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। किचन से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कलियाँ बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है इनमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और वेलकम करती हूँ मैं आपके ही चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुलाब का जो प्लांट होता है, उसमें हम ऐसी कैसे इसकी केयर करें, ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र डालें जिसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। तो आज मैं कोई आपको मार्केट से लाया हुआ फर्टिलाइज़र नहीं बताऊँगी कि आप मार्केट से जाइए खरीद के फर्टिलाइज़र लाइए। आपको एक घर में ही सुपर पावरफुल फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिसका यूज़ करके आप भी अपने घर में कुछ इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं जिस तरह से मैंने लिया है, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्लांट्स में इसका यूज़ करती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ और इस तरह से कुछ हमें ग्रोथ मिलती रहती है अपने रोज़ प्लांट के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो पहली चीज़ क्या होती है कि वो चीज़ है क्या? तो वो है सरसों यानी राई। सरसों तो अक्सर सबके घर में होता ही है और आज हम बात करने वाले हैं सरसों की वेस्ट चीज़ यानी सरसों की जो खली आती है उसका यूज़ हम कैसे करेंगे अपने इस प्लांट पे। जितने भी रोज़ गार्डनर्स होंगे उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि जो रोज़ प्लांट होता है वो हेवी फीडर होता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग देता है और इसको इतनी फ्लावरिंग देने के लिए इसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमें चाहिए क्या, हमारा जो प्लांट है न्यू ग्रोथ निकालता रहे, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो, इसमें जो रूट सिस्टम हो वो मज़बूत हो। अगर इनका रूट सिस्टम मज़बूत होगा तो फ्लावर्स भी बूस्ट होंगे, आपका जो प्लांट है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। जो हमारे स्टेम्स होते हैं वो भी काफ़ी मज़बूत निकलते हैं और जो हमारी कलियाँ होती हैं वो भी प्रॉपर वे पे खिलती हैं अगर इनमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में देते हैं तो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मार्केट से फर्टिलाइज़र्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर गार्डनर्स नहीं खरीदता है इतने महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र और हम चाहते हैं कि घर पे ही हम ऐसा कोई इनको फर्टिलाइज़र दे सकें जो कि बहुत ही अच्छे से कलियाँ बनाए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे। तो उस लिस्ट में हम काफ़ी चीज़ें रखते हैं जैसे कि सरसों की खली हो गया, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सेम वही है। एक होता है हमारा चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, ये सब घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वेस्ट चीज़ होती है और इससे जो हमारा प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो आप भी इन चीज़ों को फेंकने से अच्छा अपने प्लांट्स में डालिए और इनका यूज़ करिए। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें नॉलेज नहीं होती कि हमें इनका यूज़ कैसे करना है। तो आज मैं उन्हीं बताऊँगी कि आपको सरसों की खली आपके अपने प्लांट पे कैसे यूज़ करनी है। तो पहली चीज़ तो आप अब मेरे प्लांट्स की ग्रोथ देख ही सकते हैं, कितने अच्छे से जो है इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है और कितने अच्छे से जो है इनमें ग्रोथ भी स्टार्ट है। फ्लावरिंग तो स्टार्ट है, साथ में आप देख सकते हैं फ्लावर्स भी कितने बड़े-बड़े हैं। तो हुआ क्या था, मैंने अभी 2 महीने पहले अपने सारे प्लांट्स को जो है पिंच कर दिया था। मतलब अपने सारे प्लांट्स को जो है डेड हेडिंग कर दी थी। कम से कम इसकी 16 टू 17% जो ब्रांचेज़ होती हैं, ओल्ड ब्रांचेज़, उसको कट करके हटा दिया था, जिससे जो है मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप सामने देख सकते हैं कितने ही अच्छे से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। कुछ तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो भी गई, किसी में बहुत अच्छे से भर-भर के फ्लावरिंग भी आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अभी ग्रोथ चालू है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्लांट्स नहीं है तो आप मार्केट से खरीद कर ही अपने प्लांट्स लाएँ। जो हमारा देसी गुलाब होता है वो कटिंग से भी बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो आप सामने देख सकते हैं ये है वो फर्टिलाइज़र, वो है हमारा जो है सरसों की खली, जो कि आप देख सकते हैं कितना, मतलब थोड़ा-सा आप 1 या 2 चम्मच सरसों लेंगे और उससे आपका जो प्लांट है वो फूलों कलियों से भर जाएगा और इसमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। तो हमें सबसे पहले हमें इसका यूज़ कैसे करना है और
इसका यूज़ कितना करना है, इसके कैसे फ़ायदे हैं, मैं पहले आपको ये बता दूँ। तो जो सरसों होता है, आपको क्या करना है, इसको ग्राइंडर में पीस लेना है, यानी इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको पीस लेना है। इसके बाद आपको ओवरनाइट के लिए इसको कम से कम 1 लीटर पानी में रख देना है। जैसे आप देख सकते हैं ये सरसों की खली, और नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं है तो सरसों की खली आपके पास होगी, जहाँ हम सरसों का तेल निकालते हैं, जहाँ चक्की में, वहाँ कुछ इस फॉर्म में सरसों हमारा जो उसका वेस्ट होता है, तेल तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो ये सरसों के छिलके होते हैं उससे ये बनता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सरसों के दाने से ही इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं जब आप सरसों को कुछ पीस लेंगे तो वो कुछ इस फ़ॉर्म में आ जाएगा, यानी भुरभुरी फ़ॉर्म में, कुछ इस फ़ॉर्म में आपको ये दिखेगा। आप क्या कर सकते हो, आप इसका सीधा इस्तेमाल एक बार अपने प्लांट पे भी कर सकते हो, लेकिन ये सेफ़ नहीं होता है आपके प्लांट्स के लिए। इससे कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण हमारा प्लांट्स भी खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको 1 लीटर पानी में कम से कम 4 से 5 चम्मच, जी हाँ, 4 से 5 चम्मच ये जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया हुआ है सरसों की खली को पीस के, इसको भिगो के पानी में कम से कम 2 रात के लिए, कम से कम 1 या 2 रात के लिए पूरी तरह आप रख दीजिए। पूरे दिन या रात, पूरे 2 दिन के लिए आप इसको भिगो कर रख दीजिए। भिगोने के बाद आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में कम से कम आपको 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है। जो आपका फर्टिलाइज़र है वो बन के तैयार हो जाएगा, सुपर खाद, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ कराता है बहुत अच्छे से। अपने प्लांट की जो ग्रोथ है, जो कंडीशन है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से जो हमारा रूट सिस्टम है वो मज़बूत होता है, और हमारे प्लांट में बस इसी के यूज़ से, यानी 1 महीने में या फिर 15 दिन में एक बार अपने प्लांट को आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। बस आप इनको भिगो के रख दीजिए और अपने प्लांट्स में डालिए। आप देखेंगे हमें इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इन चीज़ों का कि हम बता नहीं सकते हमारे प्लांट्स में इसका कितना बेनिफिट हमें देखने मिलता है। आप एक बार ट्राई करिए, फिर आप भी देखेंगे कि कितना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा 1 लीटर बन के तैयार हुआ होगा वो फर्टिलाइज़र, वो थोड़ा थिक फॉर्म में होगा, तो आपको करना क्या है, उसको कम से कम 5 से 6 लीटर एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, नॉर्मल जो वाटर होता है, उसको ऐड करना है। ऐड करके उसको क्या है, डाइल्यूट कर लेना है। डाइल्यूट करने के बाद आपको अपने प्लांट में दे देना है। दोनों काम सेम है, चाहे आप ये वाला काम करें, चाहे आप नॉर्मल सरसों लेके उसको पीस के यूज़ करें। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो, अगर आपके पास सरसों की खली है, तो आप सरसों की खली को ही कम से कम 100 ग्राम के करीब 1 लीटर पानी में डालिए और फिर यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, हमारे जो प्लांट है वो सुपरली ग्रो करेंगे। यूज़ करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ करें, सॉलिड फॉर्म में ना करें, क्योंकि सॉलिड फॉर्म कई बार क्या होता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने के कारण जो प्लांट होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। और कुछ टिप्स भी हैं जो आपको फॉलो करते रहना है, यानी जैसे कि प्लांट्स की हो गई गुड़ाई, प्लांट्स की गुड़ाई भी आपको टाइम टू टाइम करते रहना है। इससे जो है हमारा प्लांट, बहुत ही जो सनलाइट होती है विंटर्स में, वो प्लांट बहुत अच्छे से जाती है, बहुत अच्छे से पड़ती है। जैसे मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ही इसका यूज़ कर ले रही हूँ। जैसे 1 चम्मच के करीब मैंने 1 पॉट में डाल लिया है। बाकी अब अगर आप फर्टिलाइज़र के थ्रू देना चाहते हैं, तो आप फर्टिलाइज़र के थ्रू ज़्यादा सेफ रहता है हमारे प्लांट्स के लिए, और बहुत जल्दी वर्क भी करता है। जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि वो हमारे जो रूट्स को होते हैं डायरेक्ट मिल जाते हैं। पानी के थ्रू हमारी जो मिट्टी होती है वो डायरेक्ट रूट्स में जाती है, और जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट्स को देते हैं वो रूट में तुरंत मिलने लगती है, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। बाकी अगर आपका 7 से 8 इंच का पॉट है, या फिर 1 डेढ़ साल पुराना पॉट है, तभी 1 डेढ़ साल पुराना जो हमारा गमला है, 1 डेढ़ साल पुराना जो हमारा प्लांट है, तभी आप उसमें ये फर्टिलाइज़र दें। इसका भी आपको ध्यान रखना है, न्यूली में नहीं देना है। जैसे कि 1 साल से छोटा अगर हमारा पौधा है, तो उसमें अगर आप ये फर्टिलाइज़र दोगे तो उसकी क्वांटिटी आपको और कम रखनी है, यानी इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा डाइल्यूट कर लेना है, या फिर अगर आप ऐसे सॉलिड फॉर्म में देना चाहते हो, जैसे मैंने अभी चम्मच में दिया है, तो ऐसा आपको कम से कम चम्मच का 1/4 चम्मच ही देना है, अगर प्लांट आपका छोटा है तो। नहीं तो क्या होगा कि जो ये
इसकी ग्रोथ बढ़ने की जगह पर और कम हो जाएगी और प्लांट हमारा डेड होने के चांसेस हो जाएँगे। इसलिए इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि सरसों की खली जो है आपको छोटे प्लांट में बिल्कुल नहीं देना है, बिना डाइल्यूट करे नहीं देना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार दोगे, तो आपका जो रोज़ प्लांट है कुछ इस तरह से फ्लावरिंग भी करने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में इसमें फ्लावरिंग हुई है, पत्तियाँ भी कितनी लश ग्रीन शाइन है और जो हमारी न्यू-न्यू कलियाँ बन के आ रही हैं, वो भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। साथ में उसके नीचे से न्यू-न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। अगर पीले पत्ते की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि जो हमारे प्लांट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यही चाहिए हमारे प्लांट्स को ग्रीन रखने के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए और रूट सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो कि सरसों की खली में भरपूर मात्रा में होता है। सो गाइस ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन सरसों की खली के ऊपर कि अगर आप यही दे दोगे तो आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। बाकी अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपके पास प्लांट पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, नहीं तो उस टॉपिक के ऊपर मैं एक डायरेक्ट वीडियो ही बना के आपके पास लेके आऊँगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।